नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। दिल्ली में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में भारी बवाल। बैठक से बाहर निकले तेज प्रताप यादव, श्याम रजक पर लगाया गाली देने का आरोप। भागलपुर में मर्डर से सनसनी। नौगछिया में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। मोतिहारी में बलुआ चांदमारी रोड के पास बेखौफ अपराधियों ने प्रोफेसर को मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर बाइक से भागे बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। आरा के बिया में भी जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी। हमले में एक बुजुर्ग को लगी गोली। छर्रा लगने से एक महिला भी हुई जख्मी। बगा के मचुआपुरवा टोला में महिला की हत्या। बदमाशों ने गला रेत कर गांव से 500 गज दूर खेत में फेंकी लाश। किशनगंज के भाटाबाड़ी पंचायत में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुई घटना। मुंगेर के असरगंज स्थित ससुराल आए एक युवक के गायब होने का मामला। अब तक नहीं मिला युवक का कोई भी सुराग। पुलिस टीम पत्नी और सास को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। जहानाबाद में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मूर्ति विसर्जन के दौरान पूजा समिति और प्रशासन के बीच हुआ था विवाद। गया में बंगला स्थान के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने चलाई गोली। 2 लोगों को हाथ में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका में बैजूडी पंचायत के पूर्व सरपंच को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दर्ज कराया है मामला। किशनगंज में मिनहाज हत्याकांड को लेकर मामला गर्म। एसपी और डीएम ने राजनीतिक लोगों से दूरी बनाने की कही बात। न्याय का दिया भरोसा। गया पुलिस लाइन में पोस्टेड सिपाही संजीव कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत। दिग्घी तालाब के पास पेड़ के नीचे मिली लाश। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मगध मेडिकल अस्पताल। नालंदा के बदाही बीघा गांव में दिखा चोरों का आतंक। रिटायर्ड फौजी के घर करीब 3 लाख से ऊपर की संपत्ति पर किया हाथ साफ। दुबई में हार्ट अटैक से भागलपुर के मधवन टोला के रहने वाले युवक की मौत। पार्थिव शरीर लाने के लिए मृतक के पिता ने सरकार से लगाई गुहार। साहिबगंज में सोनू पहाड़िया हत्याकांड का खुलासा। पत्नी के साथ अवैध संबंध की भनक लगने पर छोटू पहाड़िया ने की थी हत्या। मर्डर में इस्तेमाल की गई दबिया और चाकू जब्त। गिरिडीह के कोक प्लांट से दिन दहाड़े चोरी। सूचना मिलने पर सीसीएल सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। मौके से भागे लोहा चोर। दुमका में पेट्रोल कांड की शिकार मारुति का किया गया अंतिम संस्कार। लोगों ने की आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर नहाने पहुंचा एक युवक लापता। स्थानीय लोगों ने विक्रमशिला सेतु से छलांग लगाने की कही बात। युवक की खोजबीन जारी। सीवान के आतरसुआ गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के खोकसाहा गांव में शव मिलने से इलाके में सनसनी। गला रेत कर की गई युवक की हत्या। मामले की जांच में जुटी विभूतिपुर थाने की पुलिस। भागलपुर में अवैध शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी। 24 घंटे के भीतर उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार। छपरा में शिल्पी सिनेमा चौक के पास मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में चोरों ने मचाया जमकर उत्पात। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान और डॉक्टर के क्लिनिक में किया हाथ साफ। कटिहार के हवाई अड्डा मोहल्ले में स्मैक के नशे में धुत बेटे ने पिता को चाकू से गोदा। आरोपी बेटे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। शेखपुरा में एक सारी रेलवे गुमटी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। 2 लोगों को देसी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर युवक के साथ दोस्ती करना लड़की को पड़ा भारी। इंटरनेट पर डाला युवती का अश्लील वीडियो। गोपालगंज के एक डेरवा में महावीरी अखाड़ा मेला के दौरान परोसी गई अश्लीलता। जुलूस में डांसर ने डीजे के धुन पर लगाए ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेखपुरा के बेलौनी गांव में दबंगों ने दलित महिला की जमीन पर किया कब्जा। थाने पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार।
लोहरदगा में कलेक्ट्रेट के पास कुएं से मिला महिला का शव। 6 अक्टूबर से लापता थी। मानसिक रूप से बीमार महिला, हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी पुलिस। गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के सुकड़ी गांव में प्रतिबंधित मांस बेचने की सूचना पर छापेमारी। थाना प्रभारी के पहुंचने पर भागे आरोपी, आरोपियों की तलाश जारी। देवघर में सरैया के बगदाहा गांव में बकरी को लेकर 2 गुटों में झड़प, 2 घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के कृष्णापुरी विलियम्स टाउन मोहल्ले में फंदे से झूलता मिला महिला का शव। मायके जाने से रोकने पर फांसी लगाने की आशंका। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहा महामुकाबला। मैच देखने उमड़ी फैंस की भीड़, दर्शकों का जोश हाई। बिहार में मानसून की विदाई से पहले बारिश और ठंड का गिरने का अलर्ट। राजधानी पटना सहित राज्य के 11 जिलों में बारिश की चेतावनी। बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ, 8 शूटरों ने किया बाघ को ढेर। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाघ ढेर। 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने किया ढेर। शूटर्स ने बाघ को मारी 4 गोलियां। 26 दिनों से थी बाघ की तलाश। समस्तीपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त। ट्रक से 10 से ज्यादा कीमत की शराब जब्त। बिशनपुर के दरियापुर चौर में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। धनबाद में स्कॉर्पियो से गोवंश की तस्करी। मैथन पुलिस ने स्कॉर्पियो में लोड 4 गायों को पकड़ा। वाहन में लोड 1 गाय की मौत। तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल जा रहा था मवेशी। ड्राइवर गौसुल अंसारी और खलासी अरमान आलम गिरफ्तार। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, परिजनों पर हत्या का आरोप। मां, भाई और प्रेमी गिरफ्तार। दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम और शादी का फैसला करना पड़ा भारी। युवती के अपने ही बन गए हैवान, अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। दुमका में मारुति हत्याकांड में आरोपी राजेश राउत की गिरफ्तारी। पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल। सनकी आशिक ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। दुमका में मारुति का शव उठाने को लेकर झड़प। निशिकांत दुबे से ग्रामीणों की झड़प। आरोपी राजेश राउत को घटनास्थल पर लाने की मांग। दुमका में पहुंचा मारुति का शव। मारुति की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। इंसाफ दिलाने के लिए सड़क जाम। मारुति का शव दुमका पहुंचते ही माहौल गमगीन। भालकी गांव में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। मारुति हत्याकांड के आरोपी राजेश की पत्नी का बयान। पति को बताया निर्दोष, कहा प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं था पता। सीवान के हसनपुरा बाजार से 2 लुटेरे लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। निशानदेही पर लूटा गए सोने और चांदी की जेवरात बरामद। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल को ईडी ने 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पूछताछ में अमित बार बार बदल रहे थे बयान। जामताड़ा के कर्मटांड में होटल में अवैध शराब की खेप बरामद। 45 पेटी बियर और 8 पेटी शराब बरामद। बोकारो की चास में बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना। HSCL कॉलोनी में बंद घर से लाखों की चोरी। नवादा के मनकपुरा गांव में नदी किनारे सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। हत्या कर लाश को नदी में फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके में अरविंद सिंह की हत्या का खुलासा। आरोपी रियाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोड्डा के मल्हारा में कुएं में मिला युवती का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सीवान के महाराजगंज में राजेंद्र चौक पर दिन दहाड़े गोलीबारी। बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। औरंगाबाद के अंबेडकर नगर में संपत्ति विवाद में महिला को पीटा। पति ने लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। बेगूसराय के लखमीनिया स्टेशन पर भीड़ के हफ्ते चढ़ा मोबाइल चोर। मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया युवक। दर्जनों लोगों के हफ्ते चढ़ा मोबाइल चोर। मॉब लिंचिंग की घटना होते होते बची। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों ने चोर को बचाया।
लातेहार में नाबालिग के साथ गैंगरेप, ऑर्केस्ट्रा देखने आई नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस हिरासत में 10 आरोपी। दरभंगा के तिलकेश्वर ओपी से महज 150 मीटर की दूरी पर अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की मौत। दरभंगा के अब्दुल्लापुर गांव में बुजुर्ग महिला की चाकू घोंपकर हत्या, आधे दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने किया रॉड और चाकू से वार। औरंगाबाद में मायर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, मौके पर ही एक युवक की दर्दनाक मौत, एक अन्य युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग में सड़क किनारे लगे सैकड़ों पेड़ सूखे, पेड़ गिरने से हादसे की जताई जा रही आशंका, वन विभाग पर लापरवाही का लग रहा आरोप। घाटशिला के गोड़ाबांधा प्रखंड में जंगली हाथी के आतंक से 6 से ज्यादा गांव के लोग परेशान, पिछले एक सप्ताह से ग्रामीण कर रहे रतजगा। किसानों की खेत में लगी फसल को बर्बाद कर रहे जंगली हाथी, घर को तोड़कर अनाज को भी कर जा रहे चट, हाथियों को भगाने में जुटा वन विभाग। रामगढ़ के पताल इलाके में तबाही मचाने के बाद बुंडू पहुंचा 23 हाथियों का झुंड, घर को किया क्षतिग्रस्त, मकई की फसल को भी रौंदा। हाथियों के उत्पात से नाराज ग्रामीणों ने सिल्ली के पास किया सड़क जाम, हाथियों के झुंड को भी इलाके से दूर भगाने की मांग। जमुई के सोनू प्रखंड में बलतर पुल के नीचे कच्ची सड़क बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, बालूघाट के ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। औरंगाबाद में तरार गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 2 महिला समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांका के पंजवारा में बेकाबू ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो पर सवार एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। पटना के दनियावा बाजार के पास बेलगाम ट्रक से कुचलकर मां बेटी की मौत, ई रिक्शा पर सवार थी मां बेटी। बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा डेंगू का कहर, पटना में नगर आयुक्त की मौजूदगी में की जा रही फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर का भी किया जा रहा छिड़काव। बिहार में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर, कटिहार में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल में बनाया गया विशेष डेंगू वार्ड। सीवान में पांव पसारने लगा डेंगू, महाराजगंज में देखने को मिल रहा सबसे अधिक कहर, प्रशासन पर फॉगिंग नहीं कराने का आरोप। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए बाढ़ और मोकामा में कराई गई फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर का भी किया गया छिड़काव। बिहार में डेंगू का कहर जारी, कैमूर सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए लगाए गए 10 बेड, जिले के 12 पीएचसी में उपलब्ध कराया गया डेंगू किट। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बिहार में सियासत तेज, बैठक में जगदानंद सिंह के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू, 3 दिनों में एक भी प्रत्याशी ने नहीं कराया नामांकन। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता और सांसद विधायक हो रहे शामिल। झारखंड कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की घोषणा, खूंटी के उलिहातू से 10 अक्टूबर को होगी यात्रा की शुरुआत। राज्य के सभी 264 प्रखंड और 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी दिखाएंगे दम, गोपालगंज से मोहन गुप्ता और मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलमा देवी होंगी प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव कोर कमेटी की बैठक। केंद्र सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा बिहार को पैसेंजर ट्रेन के लिए पड़ता है गिड़गिड़ाना, 26 सांसद होने वाले गुजरात को मिलेगा बुलेट ट्रेन। निकाय चुनाव रद्द होने के बाद गरमाई बिहार की सियासत, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद से की मुलाकात, मीसा भारती के आवास पर लालू से मिले तेजस्वी। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला,
नीतीश को लड़का कहकर किया संबोधित, कहा सीएम कैंडिडेट बनने के लिए उनके पिता शकुनी चौधरी के पकड़े थे पैर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प, ललन सिंह को बीजेपी का टिकट मिलने की उम्मीद। सीवान पहुंचे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुरारी प्रसाद गौतम ने बीजेपी नेताओं को बताया जुमलेबाज। शाहनवाज हुसैन ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उनके नेता कहते हैं हिंदू देवता को नहीं मानते, केजरीवाल को देश की जनता देगी जवाब। पटना में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जेपी को दी श्रद्धांजलि, सीएम पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर सरकार चला रहे नीतीश। लखीसराय के लायंस मोहन में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, मरीजों को मुफ्त में दी गई दवाइयां। सासाराम में चर्चित आईपीएस विकास वैभव का भव्य स्वागत, लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के तहत लोगों से की मुलाकात। गोपालगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हजरत पैगंबर साहब का जन्म दिवस, हाथ में झंडा और माथे पर पट्टी बांधकर लोगों ने शहर में निकाला जुलूस। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर पूर्णिया में भी निकाला गया भव्य जुलूस, हजारों लोग हुए शामिल, लोगों को माला पहनाकर किया गया सम्मानित। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर नवादा शहर में निकाला गया भव्य जुलूस, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, 121 स्थानों पर की गई दंडाधिकारी की तैनाती। लखीसराय में धूमधाम से मनाई गई हजरत मोहम्मद साहब की जयंती, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाला गया भव्य जुलूस, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। देवघर में शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, पुण्य पाने के लिए भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। लखीसराय के बढ़ैया कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। अश्विनी माह की पूर्णिमा आज, गंगा किनारे सुबह से ही उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे लोग। राजधानी पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू, प्रशासनिक अधिकारी छठ घाटों का कर रहे निरीक्षण, घाटों की साफ सफाई में जुटा नगर निगम। छठ पूजा को लेकर बाढ़ एसडीओ और एएसपी ने घाटों का किया निरीक्षण। अथमलगोला, बाढ़ और बख्तियारपुर के विभिन्न घाटों पर साफ सफाई का दिया निर्देश।